गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले अध्याय में भी बच्चों दोहरान कार्य में विशेषण में हमने पढ़ा था कि जो शब्द संख्या या सर्वनाम की परिभाषा बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों ये तो आप सभी जानते हैं, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह गाय काली है, तो यह गाय काली है, इस वाक्य के अंदर विशेषण कौन सा हुआ? काली, क्योंकि वह गाय की क्या बताता है? विशेषता। यानी विशेषण किसको कहते हैं कि विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। फूल सुंदर है, फूल कैसा है? सुंदर। तो सुंदरता क्या हुई? उसकी विशेषता। पहाड़ ऊंचा है, ये भी क्या हुआ? उसकी पहाड़ की क्या विशेषता है कि वह ऊंचा है। ब्लैक बोर्ड काला है, तो इसकी क्या विशेषता हुई? काला। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो बच्चों हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न उत्तरों के माध्यम से आपका दोहरान कार्य बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बच्चों विशेषण क्या आपने विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो हम यहाँ प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम दोहरान करवाते हैं। प्रश्न उत्तर। बच्चों ये पहला प्रश्न है हमारा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा दीजिए। क्या है? उदाहरण दीजिए। तो बच्चों उत्तर में है, उत्तर है जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता, जो शब्द संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं। बच्चों बताते हैं या प्रकट करते हैं, विशेषता प्रकट करते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जैसे फूल सुंदर है, तो सुंदर इसकी क्या होगी बच्चों? विशेषता। जैसे फूल सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी? इसकी विशेषता। फूल सुंदर है, इसकी विशेषता क्या हो गई? सुंदर। अब बच्चों विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। प्रश्न दूसरा है
दूसरे प्रकार के होते हैं। लिखिए। तो बच्चों विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, उत्तर में लिखेंगे हम। विशेषण 4 प्रकार के जो इस प्रकार है। पहला है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। पहला है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक दूसरा है गुणवाचक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है बच्चों परिमाणवाचक विशेषण। चौथा है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक बच्चों ये 4 प्रकार के होते हैं विशेषण। पहला है संख्यावाचक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण और तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है संकेतवाचक विशेषण। यानी जो संज्ञा शब्द या जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी संख्या या सर्वनाम यानी जिन किसी संख्या या सर्वनाम शब्दों से हमें उसकी संख्या का बोध होता है तो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 3 पुस्तकें, 5 सिपाही, तो इनमें क्या पता चल रहा है बच्चों? संख्या का। 4 आम है तो आमों की संख्या कितनी है? 4, यानी उनकी संज्ञा शब्दों की 4 है। संख्या कितनी बता रहा है? 4। तो ये संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में बच्चों संज्ञा या सर्वनाम की जो भी कोई गुण, दोष, आकार, प्रकार के बारे में बात की जाए तो ऐसे हम उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है तो फूल की विशेषता क्या हुई? सुंदर। यह गुलाब का फूल खुशबूदार है तो यानी खुशबू उसकी क्या होगी? विशेषता। तो उसकी विशेषण क्या हुई? खुशबू।
ब्लैक बोर्ड काला है, तो यह इसकी विशेषता क्या होगी? काला। पर्वत ऊंचा है, तो उसकी विशेषता क्या होगी? ऊंचाई। या दोष, रावण अहंकारी था, यानी रावण का दोष क्या था? अहंकारी, अहंकार या घमंड। या पृथ्वी हमारी गोल है, तो ये इसका आकार है पृथ्वी का। तो गुणवाचक विशेषण में बच्चों हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि के बारे में जो हम बात करते हैं या प्रकट की जाती है उनकी, तो वो गुणवाचक विशेषण कहलाती है। परिमाणवाचक विशेषण तीसरी है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण। और परिमाणवाचक विशेषण के अंदर जो संज्ञा शब्द किसी परिणाम को प्रकट करते हैं, जैसे 1 किलो आलू, 4 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, तो ये क्या है? उसका परिमाण या उसकी नाप होती है, ये उनको प्रकट करते हैं। तो ये परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण जिसमें हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को हम संकेत के द्वारा बताते हैं, इस तरह से कि यह मेरा भाई बहन है या ये बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, यानी हम संकेत के द्वारा उसको संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों को बताते हैं, तो वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। संकेतवाचक विशेषण क्या है बच्चों? जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अब बच्चों आज हमने विशेषण किसे कहते हैं भाग 1 में, तो इसका उदाहरण सहित हमने पढ़ लिया। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे यह फूल सुंदर है, ब्लैक बोर्ड काला है, ठीक है। राम बड़े वीर थे, तो वीर उनकी क्या हुई? विशेषता। रावण बड़ा अहंकारी था, तो यह अहंकार क्या हुआ? रावण की विशेषता। तो ये जो विशेषता प्रकट करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। बच्चों विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं, यह आपने जाना। तो अब हम कुछ अगले अध्याय में बच्चों, अगले दोहरान कार्य या भाग 2 में हम इसके और प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए हमारा समय सीमा समाप्त हो रही है। तो बच्चों फिर हम नए प्रश्न उत्तर के साथ आपके साथ मिलते हैं अगले दोहरान में। तब तक के लिए धन्यवाद।